हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 20 जीके जीएस प्रश्न जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, इनमें से क्या है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एयर इंडिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एयरलाइंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय निजी क्षेत्र में, तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि में। कहाँ पर है? कोच्चि में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनवारे सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्र का। पंचतंत्र का अनुवाद है अनवारे सुहेली। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन से संबंधित है। किससे? सड़क परिवहन से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को? तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी में। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? NH7 कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है? तो मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 70, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 70%। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिकूट नाम से प्रसिद्ध है, त्रिकूट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ये किस नदी पर अवस्थित है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बागमती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, बाग नदी तट के। अगला प्रश्न है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पंथी नृत्य से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पंथी नृत्य से जुड़े थे देवदास बंजारे। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बेगम अख्तर का नाम संबंधित है शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। MS सुब्बुलक्ष्मी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन जो घराना है वो है ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है। ध्रुपद गायकी के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी हैं इनमें से क्या है पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा, पंडित भीमसेन जोशी हैं हिंदुस्तानी गायक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी हैं हिंदुस्तानी गायक। अगला प्रश्न है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था, मान सिंह तोमर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मान सिंह तोमर। और आज का आपका प्रश्न क्या है, माइकल जैक्सन किससे संबंधित हैं। माइकल जैक्सन इनमें से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, बैले नृत्य से, पियानो से, जॉर्ज गायन से या पॉप संगीत से। तो ये आंसर आपको सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, और साथ ही ये भी बताना है कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।